जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने फेवरेट चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुल कंसंट्रेशन एफर्ट एंड डेडिकेशन के साथ मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलेंगे और माइंड में चिपकाते चलेंगे, यानी कि सेट करते चलेंगे। गॉट इट टू ऑल। सो प्लीज भाई एक बार सेशन को सभी दोस्त शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। सो दिस वीडियो इज यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स एंड ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो दोस्तों क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, बोले तो आपका एसिड बेस एंड साल्ट, बोले अम्ल क्षार एवं लवण वाले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो हमको दोबारा समय दे सके, इसलिए हमें समय का उपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग। गॉट इट टू ऑल। तो कहते तो हैं कि क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है दो जो चलता अपने पैरों पर। हमें अपने पैरों पर चलना है दोस्तों। हमारे हमसे बड़े सिर्फ हमें सलाह देंगे, पर अपने जीवन को अगर हमें अच्छा और बेहतर बनाना है उस डायरेक्शन पर हमको खुद ही चलना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई वन वाइज वन मैं आपके साथ में एमसीक्यूज डिस्कस करता चल रहा हूँ। तो एक बार सेशन को सभी दोस्त शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन योर स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, देख रहा होगा आपको कि लिटमस बिलियन, वह लिटमस बिलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना हुआ होता है। यानी बैंगनी रंग लिटमस बिलियन में जो आपका बैंगनी कलर है, तो कह रहा है लिटमस सॉल्यूशन विच इज ए पर्पल कलर डाई इज मेड इन विच सब्सटेंस। फंगी, या आपका लिचेन, या जिम्नोस्पर्म, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, बोले तो कोई नहीं। तो भैया इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर होगा आपका लिचेन। यानी कि हम बोल देंगे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। कौन सा दोस्त, बी। भैया इस क्वेश्चन का बी, हाँ बिल्कुल। कौन सा दोस्त, एकदम बी ऑप्शन इज द राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। बी बोले तो BSF इज द राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे प्यारा सा क्वेश्चन लग गया है। दूसरा, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, तब इसका आंसर हमको सोच समझ के देना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनमें से कौन सा सूचक, अब सूचक तीन प्रकार का होता था, प्राकृतिक सूचक, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। ये चीज मैंने आपको बताई थी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन अ पॉइंटर। तो भैया कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए आपको हल्दी दिख रहा है, ऑप्शन बी मैथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी फिनोफ्थिलिन, या ऑप्शन डी मूली रेडिस। तो भैया इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक जो आंसर होगा वो पता है क्या होगा। ये हमको सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं करने में दिखता है, तो वो है हमारा रेडिस। कौन भैया, रेडिस, जो कि आपके डी ऑप्शन में, डी बोले तो डिफेंस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताइए इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। जैसे कि आपको थर्डवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं पूछे आपके, तो आप टिक बता सकते हैं कि सूचक 3 प्रकार का होता है, प्राकृतिक सूचक, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। समझ रहे इतनी बात को। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल इंडिकेटर्स। तो भैया वेनिला ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन बी में आपको प्याज नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में शकरकंद स्वीट पोटैटो, ऑप्शन डी क्लोव ऑयल यानी कि जो लौंग का तेल होता है। भैया भैया ये कह रहा है गंधीय सूचक नहीं है, आर नॉट इज नॉट। तो भैया कौन है इनमें से गंधीय सूचक। पहले तो आप ये सोचिए, प्राकृतिक सूचक है प्याज, ठीक है भैया। गंधीय सूचक इसमें आपका वेनिला भी प्राकृतिक सूचक में आता है, और लौंग का तेल भी प्राकृतिक नेचर से मिलता है हमको पेड़ पौधों से, ठीक है। शकरकंद हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। शकरकंद यानी कि इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी बोले तो चंडीगढ़ इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए आप इनको नोट करते चलेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। गॉट इट टू ऑल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। निम्न में से कौन
द्विक्षारकीय एसिड है यानी कि द्विक्षारकीय अम्ल है, इनमें से कौन सा? चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं भैया। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा आपका क्या है? H3PO4, क्या भैया? H3PO4। एंड थर्ड ऑप्शन है HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लों का राजा H2SO4 है। बताइए भैया इसमें क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स, सो प्लीज फास्टली मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि सर जी इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर ये है। देखिए बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो द्विक्षारकीय एसिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइवेसिस एसिड। तो इसमें दोस्तों आपका H2SO4 कौन भैया? सल्फ्यूरिक एसिड। डाइवेसिस एसिड नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, द्विक्षारकीय अम्ल है ये। हाँ भाई आपका द्विक्षारकीय एसिड होता है, और बाकी जो भी हैं आपके तीन ऑप्शन सी द्विक्षारकीय एसिड नहीं है। चलिए देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पोटास एलम इज। भैया पोटास एलम क्या है? एक सिंपल, एक साधारण नमक है, एक मिक्स साल्ट है, या फिर एक एसिडिक साल्ट है, या फिर एक डाइवेलेंट साल्ट है। इस क्वेश्चन का सही भैया, ये क्वेश्चन ना 10th क्लास के अंदर एक दो बार तो डायरेक्ट, हाँ मैं आपको बता सकता हूं, एक दो बार डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये भैया आप ध्यान रखिएगा, डाइवेलेंट कौन सा भैया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन नजर आ, डी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर आपका। सही हो गया इस क्वेश्चन का। पोटासियम क्या है? एक डाइवेलेंट है। आइए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंतजार कर रहा है। फटाफट से एक बार इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर मुझे बताइएगा। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, व्हाट इज रीजन? क्योंकि एसिडिक एसिड इज ए वीक एसिड बिकॉज, क्या है उसका कारण? ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है भैया, इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, एसिडिक, यानी कि एन एक्वस सॉल्यूशन आर एसिडिक। ऑप्शन बी, दे आर हाईली हाईली ये मतलब आयनित होते हैं, आयनाइज्ड। ठीक है, दे आर हाईली आयनाइज्ड। ऑप्शन सी, दे आर लेस आयनाइज्ड, यानी कि ये कम आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है ये COOH समूह रखते हैं, यानी कि दे कंटेन COOH ग्रुप। ये किसका ग्रुप होता है? COOH। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का। देखिए एसिटिक अम्ल एक दुर्बल एसिड है क्योंकि दोस्तों उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि ये कम यानी कि लेस आयनाइज्ड होता है। कैसा भैया? याद रखना इस चीज को, कैसा होता है? लेस। ठीक है, लेस आयनाइज्ड होता है। क्या होता है? लेस आयनाइज्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका दिख गया सी। सी बोले तो CISF। एक बार CISF की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए क्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को पढ़ना है पहले तो। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना? प्रबल, प्रबल स्ट्रॉन्गेस्ट एज साल्ट। अच्छा साल्ट लवण बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साल्ट? सोडियम क्लोराइड, CaCl2, PaSO4, LiCl। तो भैया इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो क्या होगा आपका? NaCl। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक। क्योंकि आप जानते हैं इस चीज को अच्छी तरीके से, भली भांति से, कि ये कह रहा है निम्न में से प्रबल लवण है। प्रबल यानी कि अच्छी तरीके से टूट जाए आयनों में। Na कैसा टूट जाता है? Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे क्या होता है? नेगेटिव। ये फर्स्ट वैलेंसी में आता है और ये भी कौन सा वैलेंसी में आता है? फर्स्ट वैलेंसी में। ठीक है, और क्या क्या आता है? Ag प्लस होता है। ठीक है, H प्लस होता है। ये सभी के सभी एलिमेंट्स कौन सी वैलेंसी में? फर्स्ट वैलेंसी में आते हैं। तो आप इन बातों को अपने माइंड में भी चिपका लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फ्रॉम मोर देन और मोर एसिडिक, यानी कि वन एसिडिक साल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म, है ना, मोर देन वन एसिडिक साल्ट? ऑप्शन ए है आपका CH3COOH, ऑप्शन बी CH3PO4 H3PO4, ऑप्शन सी CH3CH2COOH। ठीक है, वो एक एसिड बोल सकते हैं इसे एथेनोइक, यानी कि ये तो आपको दिख रहा है, ये तो आपको दिख रहा है भैया भली भांति। इसको मैं रफ करता हूं पहले, इसको मैं रफ करता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पकड़िए, कॉन्सेप्ट्स पकड़ने हैं हमको। ठीक है, ये कह रहा है CH3
CH2COOH। ये क्या होता है, कितने कार्बन है, नंबरिंग इधर से कर लो, 1 2, जिधर से COOH पास है, 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हाइफन ओ, COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो उसका नाम बन गया एथेनोइक एसिड। एक कार्बन होता उसके संग CH3COOH होता तो मेथेनोइक एसिड होता, CH3CH2 और COOH है तो एथेनोइक एसिड है। बताइए भैया 8 में क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर, ये तो होने को नहीं रहा। इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा H3PO4। कौन सा भैया, H3PO4। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन फोड़िए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना है हमको। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, यानी कि चेंज कर देता है, ये बात है। यानी कि वह बिलियन जो नीले लिटमस पेपर को किस में, नीले को, यानी कि ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड में। ठीक है, ब्लू, यहाँ पे ब्लू से ही कर देते हैं फिर, है ना। ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड में। तो वो तो आपका अम्ल होता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और बेस जो होते हैं वो जल में OH- आयन देते हैं, वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप, और कंडक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का भी चालन करते हैं ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, तो संभवतः बिलियन का पीएच मान होगा भैया। इफ ए सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, then the pH of the solution is likely to be 8 10 12 6। भैया आप ध्यान से सुनना, देखिए जो उसका डायरेक्ट आप याद रख लो 6 से 7 के बीच में होता है, 6 to 7। अब यहाँ पे देखो 6 7 दोनों दे रखा है, अच्छा 7 नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, 6 तो दिख गया। तो 6 जो है आपका डी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी बोले तो डिफेंस, एकदम सही एवं सटीक आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़े भाई आगे, जल्दी से बताइए, यहाँ पे क्लियर है पॉइंट। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका 10वां आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, शानदार जानदार धमाकेदार क्वेश्चन है, फोड़ दीजिए। कह रहा है जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। जो जल के एसिडिक एंड बेसिडिक जो सॉल्यूशन बना हुआ होता है विद्युत के कुचालक होते हैं, किसकी वजह से, कौन से आयन होते हैं उसमें, H+ होते हैं या OH- होते हैं, या H+ OH- दोनों होते हैं। देखिए सुचालक जो होता है वो H+ की वजह से भी होता है और OH- की वजह से। ये आप जानते हैं, ये अम्ल के अंदर प्रायोरिटी देखने को मिलती है और ये किसके अंदर, क्षार के अंदर प्रायोरिटी। यानी कि OH- आयन क्षार दर्शाते हैं और ये जल में कैसे आयन देते हैं, अम्ल H+ आयन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बोथ, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, एकदम सही एवं सटीक आंसर होगा। देखिए भाई मैं आपसे यही कहूंगा कि समय के पास समय ही नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे दे। और पहली बात तो आप ये भी जान लो, आपको पता भी है, अगर हमको कुछ करना है तो एक शिक्षा ऐसा जरिया है कि जिसकी वजह से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं भाई, कुछ भी, एनीवन। ये डिपेंड योर सेल्फ, हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किस क्षेत्र में कितना अपना परसेंट दे रहे हैं। अगर हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी सेक्टर, जिस भी फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, अगर उसमें हम 100% देंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें 100% मिलेगा। किसी भी काम को करें शिद्दत, लगन, कंसंट्रेशन, एफर्ट, ईमानदारी के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट 100% आएगा। दिस इज माय चैलेंज फॉर ऑल ओवर एरिया। तो भाई किसी काम को करो, मन से करो, शिद्दत के संग करो, नहीं फिर उस काम को करो ही मत, क्योंकि फिर दोगलीपंथी के संग करेंगे तो रिजल्ट भी बेकार आएगा। अगर हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। आप इस बात को जानते हैं, रास्ते में कहीं ईंट वगैरह भी पड़ी हो, पत्थर वगैरह भी पड़ा हो, तो हम उसे पैर की ठोकर से साइड में फेंक देते हैं। रास्ते में साइकिल वाला हो या बाइक वाला हो, कार वाला हो, है ना, पैर से फेंक देंगे उसी ईंट को, उसी पत्थर को। और उसी ईंट को, उसी पत्थर को मंदिर में रख दिया जाए, थान बना के रख दिया, तो फिर उसी की जय हो, जय हो, दूध डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, पूजा करेंगे, फिर देखो फिर उसको छूने लगते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं उस पर, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई ईंट की, उस पत्थर की। कहाँ पे रखने से, मंदिर में रखने से, किसी पेड़ के नीचे रखने से। ऐसी हमारी वैल्यू दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेक्शन से बढ़ती है। तो आपने कहावत भी सुनी होगी, मैं फिर बता रहा हूँ इस चीज को, कि रास्ते में पड़े पत्थर को कंकड़ कहते हैं, कि और उसी पत्थर को फिर उठा के शिवालय में रख दिया जाए तो फिर उसी को शंकर कहते हैं। तो वैल्यू, है ना, आई वैल्यू टाइम मोर देन मनी एंड लव। तो भाई हमें अपनी वैल्यू हमारे सिलेक्शन से बढ़ानी है, ये चीज ध्यान रखिए। और
जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक हम किसी क्षेत्र में नहीं अपना 100% देंगे, तो रिजल्ट भी हमें नहीं मिलेगा उसका 100%, सिलेक्शन भी होने से दूर दूर तक नहीं रहा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर हो गया, नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, यानी कि OH माइनस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, टू फॉर्म हाइड्राइड्स, है ना, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द मेटल। ऑप्शन नंबर ए सोडियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। भैया बड़े ताज्जुब की बात है? देखिए, ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठंडे जल से जो क्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन जो बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो आपका होता है सोडियम, कौन सा होता है? सोडियम। दूसरा आपका होगा के प्लस यानी कि पोटेशियम। तो आपका पोटेशियम और सोडियम ऑप्शन नंबर ए के अंदर मुझे नजर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ये 2024 में आने के चांसेस का क्वेश्चन पूछा गया है। समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स? CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaSCO3। भैया जो 12वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका दिख रहा है बी ऑप्शन के अंदर, CaOH का होल ट्वाइस, सो दैट इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, यानी कि बी ऑप्शन सही एवं सटीक। बी बोले तो बॉय है, नॉट अ गर्ल। चलिए भैया आगे ले लीजिए। अच्छा सा क्वेश्चन क्या है? शानदार, जानदार, धमाकेदार, निम्नलिखित में से कौन सा भुजा चूना है? भैया फॉर्मूला बताना है। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन मेरा दोस्त सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर देता है। तो आई एम वेटिंग कमेंट। चलिए जल्द से कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बताइए भैया, भुजे हुए चूने का है CaOH का होल ट्वाइस, या कैल्शियम, या CaCO3 है? इतना छोटा सा लल्लू सा सवाल है। भुजे हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा आपका, इधर लिख देते हैं CaO, यानी कि आपका ये दिख रहा है ए ऑप्शन के अंदर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। चलिए भैया फोड़ दिया भाई, फोड़ दिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 14 पेपर। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, ध्यान से इस क्वेश्चन का सोच समझ कर आंसर देना है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। अच्छा, वो पहले ही बता रहा है साल्ट है, और साल्ट में Na2CO3 है। क्या है? Na2CO3। तो जब साल्ट में होगा तो वो कैसा होगा? 7 होगा। डायरेक्ट आप याद रख लो कितना होगा, 7। तो इस क्वेश्चन का 7 में आपको, अच्छा, ए ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। वेरी गुड भाई, ए ऑप्शन सही एवं सटीक हो गया इस क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन शानदार, जानदार, धमाकेदार, आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है एसिटिक अम्ल का। एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है भैया। एसिटिक एसिड का मैंने आपको बताया था अभी। दिल दिमाग अगर आपका समझने में होगा तो 1 मिनट में समझ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्त, CH3 CH2 COOH और CH3 COOH। अब ध्यान से देखिएगा, ये कौन है? मैथ एथ, 2 कार्बन तो एथेनोइक एसिड, और ये कौन है? मैथेनोइक एसिड। तो वो कह रहा है एसिटिक अम्ल, एसिटिक तो होता है मैथेनोइक एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर पूछता तो ये आंसर हो जाता। अगर उसका नाम पूछ रहा है एसिटिक अम्ल का, तो मैथेनोइक कितने कार्बन है इसमें? एक ही तो है, डायरेक्ट देख लो। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथ होता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COOH के लिए ओइक एसिड लगा देते हैं, तो ये वाला इसका स्ट्रक्चर भी सही हो जाएगा, और मैथेनोइक एसिड, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। आगे समझ में? चलिए आगे शानदार, जानदार, धमाकेदार क्वेश्चन लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? अरे भैया, नीले को लाल करता तो H+ आयन होता, और अगर लाल को नीला कर रहा है, लाल को अगर नीला कर रहा है तो OH- ही तो। ये तो बच्चा यार, सिर फोड़ दूं मैं अपना। OH-, यही तो हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो बी ऑप्शन इज द राइट। चलिए 17वां क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, स्वतः संभवतः पीएच मान होगा। नीले को लाल कर रहा है तो उसका पीएच मान दोस्तों कितना होगा? 5। अच्छा, इसमें 5 डायरेक्ट, अच्छा अच्छा, हाँ 5 5 एकदम सही हो जाएगा। चलिए
ऑक्जेलिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है? संतरा, टमाटर, सिरका या इमली? भैया क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का टमाटर आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। भैया जल्दी से दाड़ दीजिए। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, भैया ध्यान से देखिएगा। मैं बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। सो दिस इज फॉर्मूला किसका हो गया भैया आपका? ये फॉर्मूला हो गया पीओपी का। किसका फॉर्मूला हो गया ये आपका? पीओपी। पीओपी होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद मैं अगले फॉर्मूले की बात करूं, सेम इसी का भैया, दूसरा CaSO4 पॉइंट 2H2O, CaSO4 पॉइंट CaSO4.2H2O। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया आपका? जिप्सम का। दोनों एक से ही फॉर्मूले, आपने देखा होगा हड्डी टूट जाती है हमारी, ठीक है, तो आधी हो जाती है, हाथ की हड्डी सही, चाहे वो पैर की सही, चाहे कहीं की भी सही, हड्डी टूटी आधी हो गई। आधी मतलब टूटना, आधा अलग होना बीच में से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है? प्लास्टर का नाम समझ के याद रख लेना, आधा लग जाता है यानी कि हाफ। तो CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, सो दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। CaSO4.2H2O, सो दिस इज कॉल्ड जिप्सम। याद रखेंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लिटमस बिलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तब वो किस रंग का होता है? व्हाट कलर इज लिटमस सॉल्यूशन व्हेन इट द नाइदर एसिडिक एंड नॉर बेसिस? भैया लाल, नीला, बैंगनी, काला। याद रखिए, ना तो वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है, तो वो किस रंग का होता है फिर लिटमस पेपर? आप डायरेक्ट याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है, वो कैसा होता है? बैंगनी। कैसे रंग का भैया? बैंगनी रंग का होता है। तो क्वेश्चन का सही एवं सटीक सी ऑप्शन दिख रहा है। सी बोले तो CISF इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लग रहा है आपकी स्क्रीन पर, शानदार, जानदार, धमाकेदार। किसी भी उदासीन बिलियन का पीएच मान, द पीएच ऑफ एनी न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 5, 7, 14, 0, 5, 7, 14, 0। भैया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, उदासीन का कितना होता है हमेशा याद रखना भैया, 7। कितना होता है? 7। इस क्वेश्चन का 7। अच्छा, बी ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है, तो अच्छा सही है भैया। निम्नलिखित में से कौन लवण है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये तो आपका अम्ल है, ये तो हर एक कोई जानता है। ये क्या है? पहला ऑप्शन में अम्ल। निम्नलिखित में से कौन लवण है? HCl, ये क्या है आपका? एसिड है भैया, एसिड है, ये तो एसिड है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, तो ये तो क्षार है। K2SO4 और NaOH, OH जिस पे आता है वो बेस होता है। दोनों बेस हो गए, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एसिड हो गया। बचा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही एकदम सटीक हो जाएगा। ये आपका क्या है? साल्ट है। बढ़े हैं भैया आगे, बढ़े हैं आगे, लीजिए सोच समझ के आंसर दे दीजिए भैया, सोच समझ के, ध्यान से पढ़िए। किसी लाल तप्त आयन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन वाटर वेपर इज पास्ड ओवर ए रेड हॉट आयन? है FeO या Fe2O3, Fe3O4 या FeS? एस थोड़ा स्मॉल में लिख रहा है, कैपिटल में होना चाहिए, बट डज नॉट मैटर, समझ जाइए भैया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ठीक आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा Fe3O4। कौन सा भैया? Fe3O4। लीजिए भैया, यानी कि सी ऑप्शन, सी बोले तो चंडीगढ़ इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारी बॉडी के अंदर पीएच जो परास होता है वो कितने कितने के बीच में काम करता है? बिटवीन, बताइए भैया, स्पीड से आंसर दे दीजिए, स्पीड से, जल्दी से आंसर दे दीजिए। शानदार, जानदार, धमाकेदार क्वेश्चन है भैया। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर देता है। मतलब 6.0 से 6.8 के बीच में कार्य करता है, या 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है, या भैया 2.1 से 3.8 के बीच में कार्य करता है, या 5.1 से 5.8 के बीच में कार्य करता है? तो भैया हर एक को जानता है इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
जल्दी से आंसर दीजिए भाई, स्पीड से आंसर दे दीजिए, स्पीड से। देखिए, जो कार्यरत रहता है वो कितने कितने से कितने के बीच में रहता है, जल्दी से बताइए। हर एक कोई जानता है इस क्वेश्चन का आंसर। 7.0 से 7.8 के बीच में कार्यरत करता है। कितने से कितने के बीच में भैया? 7.0 से 7.8 के बीच में कार्यरत रहता है, यानी कि कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर? मैं तो सिर्फ होड़ लूं अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता तो भैया। एकदम बच्चा क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली हर एक कोई जानता है इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर। NaHCO3, सो डेट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। NaHCO3 कौन सा भैया? NaHCO3 भैया याद रखना, NaHCO3 क्या हो गया इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर। बढ़े आगे। बच्चे क्वेश्चन को हम छोड़ते नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्रोजीनियस कंपाउंड? लाइमस्टोन, चौक, मार्बल या प्लास्टर ऑफ पेरिस? लाइमस्टोन होगा क्या भैया? बिल्कुल नहीं भैया, इसका होगा POP। 26 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? CSO4.2O। गॉट इट। चलिए आगे 27 मान, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन के मान देता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ वैल्यू इज गिवन बाय एल्काइन सॉल्यूशन? 2, 7, 6, 13। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना वो क्या होगा आपका? 13। क्या होगा ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन नीट के अंदर तो पूछा गया है। नीट के अंदर याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आया है नीट के अंदर, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। NDA में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन अम्लों में निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल एसिड है? लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड होगा क्या भैया? प्रबल एसिड है, प्रबल अम्ल होगा एस्कॉर्बिक एसिड क्या आपके अंदाज से? बिल्कुल भाई नहीं, इसका होगा सही एवं सटीक आंसर कौन सा? सल्फ्यूरिक। कौन सा भैया? सल्फ्यूरिक। याद रखेंगे भैया कौन सा होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक ये आपका दिख रहा है सल्फ्यूरिक, हाँ जी, सी ऑप्शन के अंदर। बढ़े आगे। क्षारक नहीं है, अरे यार KOH तो क्षार है, KOH तो क्षार है। NaCl ये नमक, ये लवण है। OH और O भैया इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा NaCl। समझ रहे हो? आगे 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 आगे। निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? NH4OH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस? ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट इन ए एल्कलाइन? भैया जल्दी से सटीक आंसर बता दीजिए। इसमें पूछ रहा है प्रबल क्षारक, भैया हर एक कोई जानता है, बड़ा फेमस सा भी है क्या आपका? NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na+OH हाइड्रोक्साइड माइनस। तो इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर कौन सा हो गया आपका? बी ऑप्शन। कौन सा भैया? बी। समझ रहे हो? आगे ये क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अम्लीय माध्यम में, ठीक है, और क्षारीय माध्यम में उनकी जो खुशबू होती है, गंध जो होती है वो चेंज हो जाती है। वो कौन से सूचक कहलाते हैं, कौन से इंडिकेटर कहलाते हैं? रंगीय, कलराइज्ड, या गंधीय, या उदासीन, है ना, इंडिफरेंट, या फिर नन ऑफ दीज? भैया सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। देखिए, अगर उनकी अम्लीय और क्षारीय माध्यम में गंध बदल जाती है तो वो आपके हमेशा हमेशा गंध बदल रही है, गंध यही सूचक होंगे। कौन से भैया? गंध जब बदल रही है ना तो याद रख लीजिएगा सीधा सा, फिर गंधीय सूचक, इंडिकेटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर हो गया आपका, दिख रहा है आपको? हाँ, बी ऑप्शन। बी बोले तो BSF इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने यहाँ पे आपके साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड 31 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। एक बार इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट यू, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है। फिर आप इन क्वेश्चंस का एक दो बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं इसी टैप से। एंड आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट
फॉर ऑल अवर एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस अच्छी है हमारी तो बस हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तैयारी अभी से करनी है, मेहनत अभी से करनी है, क्योंकि क्लास 10th के अंदर दोस्तों 20 एमसीक्यू, ये तो आप जानते हैं, इस बात को अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लो। 20 एमसीक्यू कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है अपने अंदर, यानी कि 20 नंबर मिलना, समझ रहे हो। तो यहाँ से आपको 2 से 3 एमसीक्यू मिल सकते हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ज़्यादा से प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी बुक वगैरह जहाँ से भी करना चाहें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ रहे हो भैया। जहाँ से भी करना चाहें, मॉडल बुक, ई पेपर को भी सही, प्रैक्टिस सेट सही, ठीक है, कोई भी पीडीएफ सही, प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से और करनी है। प्रैक्टिस हमारी अच्छी है तो बस हम किसी भी जगह फतेह कर सकते हैं, हासिल अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि हमें चमकना है, निखरना है। कहते तो हैं कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला एक गुलाब मुस्कुराता है। मुस्कुराए रहना है, हमें हटके करना है औरों से, अभी से मेहनत करनी है, क्योंकि दोस्तों शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह धाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो बिल्कुल भी नहीं धाड़ेगा। इसलिए पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु वाले चैप्टर के एमसीक्यू में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।